गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है 3D शेप्स जो मैथ में यूज होती हैं उन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको उन सभी 3D शेप्स के को दिखाऊंगा और उन सब के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से वो बनते हैं। जैसे सबसे पहली जो 3D शेप होती है वो होती है क्यूब। क्यूब जो है वो एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक स्क्वायर होता है, ये वाला एक स्क्वायर है, ये इसके पीछे एक स्क्वायर है, एक इसके पीछे स्क्वायर है, एक इसके पीछे स्क्वायर है, एक इसके पीछे स्क्वायर और एक इसके ऊपर स्क्वायर है। इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे, मेजर्ड करेंगे तो ये इसकी लेंथ ब्रेथ सब इक्वल आएंगी, इसलिए ये क्या है, स्क्वायर है। तो जो क्यूब आपके पास होता है उसमें वो इस प्रकार से 6 स्क्वायर से मिलके बनता है। एक क्यूब 6 स्क्वायर से मिलके बनता है और इसलिए जनरली इसके 6 फेस कंसीडर किए जाते हैं, माने जाते हैं कि एक क्यूब में 6 फेस होते हैं स्क्वायर बेस से। इन सब का जो बेस होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है और इस तरह से आपके पास क्या होता है, एक क्यूब बनता है। दूसरा जो सॉलिड यूज किया जाता है वो होता है क्यूबॉइड। दूसरा जो सॉलिड यूज होता है वो होता है क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड होती है इस तरह की एक आकृति है। इसमें जो बेस होता है इसका वो स्क्वायर होता जो है, आयत होता है रेक्टेंगल की फॉर्म में। अगर आप इसको खोल लेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से बच्चों, देखो ये इस तरह से होता है। 6 फेस होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको जनरली हम लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे रखेंगे तो उसमें ये क्या हो गया, जो ये इसका बेस है जहां ये रखा जाएगा, और ये किसकी फॉर्म में होता है, इस तरह से एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है, जिसमें ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है। और जब आप एक क्यूबॉइड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 3 मेन चीजें होती हैं। एक होती है इसकी लेंथ, ये वाली, ये होती है ब्रेथ और ये वाली होती है हाइट। इसलिए जब हम इसके सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाएंगे तो हम इसमें 3 वेरिएबल यूज करेंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और वो ये 3 वेरिएबल कौन से हैं, ये आपको ध्यान से देखने हैं। ये वाली लेंथ है, ये वाली ब्रेथ है और ये वाली हाइट है। और ये किसमें है, रेक्टेंगल बेस जनरली इसका माना जाएगा। इसके बाद थर्ड जो सॉलिड आपके पास होता है वो होता है सिलेंडर। थर्ड क्या होता है, सिलेंडर। अब इस सिलेंडर को देखिए, सिलेंडर होता है कुछ इस तरह की आकृति बच्चों। इसमें क्या होता है बेटा कि इस तरह से होता है ये, इसका जो ये बेस है ये होता है सर्कुलर शेप में। जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर शेप में, और ये है इसकी हाइट। आगे की वीडियोज में आपको सिखाएंगे कि इसका जो एरिया है या इसकी वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच किस तरह से आती है, क्यों आती है, उन सब को हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 3D में किस तरह से आपको नजर आएगा। जैसे आपको नजर आ रहा है, जैसे हम इसको नीचे रखेंगे तो इसमें एक प्लेन बनेगा और फिर उसकी हाइट आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्या बनेगा, जो 3D ऑब्जेक्ट में आता है। और ये इसकी हाइट है और ये इसका सर्कुलर बेस है। इस तरह से एक जो है सर्कल, जो है गोलाकार, जो है इसका क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है, जिसके ऊपर ये बना हुआ होता है। तो ये इस तरह की आकृति अगर आपको दिखती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। इसके बाद नेक्स्ट जो आकृति आपके पास होती है वो होती है कोण। इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोण। राइट सर्कुलर कोण, राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका भी जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर इन शेप है। अगर देखेंगे ध्यान से तो ये क्या है, इसका बेस है और ये बेस सर्कुलर है। जैसे इसके नीचे रखेंगे हम लोग इस तरह से तो ये इसके तरह, इस तरह से बनेगा। तो इसलिए ये क्या, इसका बेस है सर्कुलर। और जब हम लोग इसको रखते हैं एक हाइट में तो आप देखेंगे कि ये वाली जो इसकी जो सैलेंट हाइट होगी और जो ये ऐसे खड़ी हाइट आएगी, जिसको हम लोग इसकी जो है हाइट बोलेंगे, वो, और ये जो है बेस सर्कुलर, ये सैलेंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, और ये जो सीधी खड़ी है वो इसकी ऊंचाई है। ये इसके जो है मेन कंपोनेंट आपके पास होते हैं। तीसरा जो नेक्स्ट आपके पास सॉलिड होता है
वो होता है स्फीयर। अब स्फीयर जो आपके पास होता है वो कुछ इस तरह की आकृति होती है। अगर आप, काफी बच्चे इस बात को लेकर जो है डाउट्स में रहते हैं कि क्या स्फीयर और सर्कल एक ही चीज होती हैं, तो आपको अपने दिमाग में क्लियर करना है बेटा, स्फीयर और सर्कल बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। सर्कल सिर्फ बनाने के लिए एक ऐसी आकृति होता है जो बोर्ड पे बन जाता है, और अगर मैं इसको बोर्ड पे बनाना चाहूं तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, स्फीयर जो होता है वो एक 3D शेप में आता है, 3D ऑब्जेक्ट में आता है, और जो सर्कल आपके पास होता है वो एक 2D जो है ऑब्जेक्ट होता है। उसको सिर्फ एक प्लेन पे, जैसे बोर्ड पे मैंने बना दिया तो ये प्लेन ऑफ बोर्ड हो गया, तो आप इसको सिर्फ एक प्लेन में बना सकते हैं। इसको सिर्फ आप इसके अलग अलग कंपोनेंट समझने के लिए या जो है रेडियस डायमीटर समझने के लिए बना सकते हैं। हवा में आप ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे ये है मेरे हाथ में आराम से आ गया, मैं किसी सर्कल को अपने हाथ में ऐसे नहीं पकड़ सकता। जो मैंने ऐसे टच किया, पकड़ा, इसका मतलब वो क्या है, स्फीयर है। तो आपको ये चीज क्लियर करनी है कि ये क्या है, स्फीयर है। और दूसरा, अगर मैं इसको ऐसे खोल देता हूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर। ये क्या आ जाएगा बच्चों, हेमिस्फीयर। आगे की वीडियोज में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, और कैसे जो है ये 2πr², 3πr² होता है। अभी आपको बस ये समझना है, देखना है कि एक जो स्फीयर है वो स्फीयर किस तरह की आकृति होती है, और सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको जो अपने दिमाग में क्लियर करना है कि स्फीयर एक 3D ऑब्जेक्ट है जो इस तरह का आपके पास होता है, और सर्कल एक जो है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, जिसको सिर्फ बोर्ड पे इस तरह से आप अपने कॉपी पे बना सकते हैं। प्रकार की सहायता से, प्रकार को रख के घुमा के आप सर्कल बना सकते हैं, स्फीयर को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, स्फीयर इस तरह की एक सॉलिड शेप होती है। इसके बाद लास्ट जो आपके पास सॉलिड होता है, अब तो ये जो है 10th के सिलेबस से हट गया, लेकिन पहले होता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्क्वायर बेस प्रिज्म। देखिए ये जो आकृति है ये होती है प्रिज्म। ये जो आकृति आपको नजर आ रही होगी मेरे हाथ में, इसको बोलते हैं प्रिज्म। अब ये प्रिज्म होती है इस तरह की एक आकृति। जो प्रिज्म आपके पास है वो होती है इस तरह की, जैसे आपने जो है रोम में सुना होगा कि पिरामिड होते हैं, तो वो भी प्रिज्म की शेप में होते हैं, लगभग इसी शेप में। लेकिन सब में जो प्रिज्म्स होते हैं उनमें मेन डिफरेंस होता है उनके बेस का, कि वो किस बेस से मिलके बने हुए हैं। जैसे अभी मेरे पास जो प्रिज्म है ये इस बेस पे बना हुआ, और इसको बोलते हैं स्क्वायर। ये क्या है, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है दोनों की दोनों इक्वल है। अगली वीडियो में स्केल के साथ ये मेजर करके भी आपको दिखा देंगे कि ये जो है एग्जैक्ट इक्वल है। तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है, जानने की कोशिश करनी है कि अगर यहां पर जो इसका ये हिस्सा बना हुआ है ये क्या है। अगर ये इसमें इस तरह से ये स्क्वायर पूर्ण रूप से फिट आ रहा है, अगर इसको ये स्क्वायर पूर्ण रूप से कवर कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर बेस प्रिज्म है। इसका जो प्रिज्म है, ये जो प्रिज्म आपके पास है, ये वाली आकृति ऐसे अगर रखूंगा मैं तो ये प्रिज्म है। और ये क्योंकि स्क्वायर पे बनी हुई है तो इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म। ये जो बहुत सारे जो दुनिया में प्रिज्म बने हैं, पिरामिड बने हैं, वो दुनिया के बहुत सारे पिरामिड ट्रायंगुलर बेस्ड बने हैं। तो उनका बेस, जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक ट्रायंगल है इस तरह से, ये वाली एक ट्रायंगल है, ये वाली एक ट्रायंगल है, ये वाली, ये 4 ट्रायंगल्स हैं जैसे आपको नजर आएंगी, और ये 4 ट्रायंगल एक स्क्वायर के ऊपर रखी हुई है। लेकिन बहुत सारे जो दुनिया में पिरामिड्स बने हैं, प्रिज्म बने हैं, जो वो प्रिज्म किस पे होते हैं, बने हुए होते हैं कि उनका ये बेस जो होता है वो भी बहुत सारों का क्या होता है, ट्रायंगुलर इन शेप होते हैं। लेकिन जो मैथ्स है उसमें ये दोनों ही पढ़े जाते हैं, ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म भी आते हैं, और जो है रेक्टेंगुलर जो है स्क्वायर बेस जो है प्रिज्म भी आते हैं, और ट्रायंगल बेस प्रिज्म भी आते हैं। हमें अभी, क्योंकि अब तो ये टॉपिक जो है सीबीएसई ने हटा दिया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 6 मेन सॉलिड्स हमारे जो है सिलेबस में होते हैं, जो 7वीं से जब 3D स्टार्ट होती है 10वीं तक हम इन्हीं को लगातार पढ़ते हैं। अगले वीडियो में ये सिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस तरह से ये सॉलिड जुड़ेंगे और किस तरह से जो है राइट सर्कुलर कोन बनेगा, वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में सिखाने की कोशिश करेंगे।
धन्यवाद।